हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के वो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी आयंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। हमारे पास कॉम्प्लेक्स दे रखा है CONH3 6 और Cl2 इन ए सॉल्यूशन। अब जब इसको हम बेसिकली बच्चों डिसोसिएट करते हैं तो डिसोसिएट का मतलब क्या है, हमारे पास कितने आयंस की फॉर्मेशन होगी। तो हमारे पास कितने आयंस बनेंगे बच्चों, यहाँ पर 2Cl नेगेटिव के बनेंगे और एक किसका बनेगा, CONH3 6 2 पॉजिटिव का। तो टोटल हमारे पास कितने बन गए, यहाँ पर 2 और ये 1। तो ये हमारे पास बने 3 आयंस आर प्रोड्यूस। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ए कॉम्प्लेक्स एंड ए डबल सॉल्ट। कि कॉम्प्लेक्स में और डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस है। तो इस केस में आप क्या आंसर राइट डाउन करोगे कि डबल सॉल्ट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू ए सिंपलर आयंस व्हेन डिजोल्व्ड इन ए वाटर। देखिए सिंपल सी डेफिनेशन मैंने राइट डाउन की यहाँ पर कि जो डबल सॉल्ट होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं कंप्लीटली किसके अंदर, एक सिंपलर आयंस की फॉर्म में, जब उनको आप पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं। वाइल द कॉम्प्लेक्स आयन सच एज, यहाँ हमारे पास क्या है, FeCN6 4 नेगेटिव ऑफ ए K पॉजिटिव, ये हमारे पास ये K4 FeCN6 डज नॉट डिसोसिएट इनटू, ये किस में होंगे, डिसोसिएट नहीं होंगे आयंस के रूप में, लाइक इज ए Fe2 पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों है कि व्हेन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है CrCl3.6H2O इज मिक्सड विद AgNO3, 2 moles of AgCl are precipitate per mole of the compound। कि what is the structure formula of the coordination compound। तो क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो इस केस में हमने बेसिकली बच्चों क्या लेके चलना है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेके चलना है CrCl3 6H2O। तो इसी को हमने ब्रेक करके फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर, बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का Cr, H2O का 5Cl और Cl2 बाहर 1-2 टाइम्स, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेसिकली बच्चों कि राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है हमारे पास आयरन ट्रिपल हेक्सासाइनोफेरेट। अब ये भी सेकंड है। तो यहाँ पर हमारे पास आयरन कितने, बेसिकली बच्चों यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, देखो आयरन ट्रिपल हेक्सासाइनोफेरेट। अब इस केस में क्या लिखोगे आप, Fe ये हमारे पास बेसिक सेंट्रल मेटल एटम होगा बेसिकली इसके रूप में, FeCN6 और 3 बन जाएगा। तो ये भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी आपने डिनोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ ए हाइब्रिडाइजेशन फॉर ए कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है हमारे पास बच्चों Fe, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल 6 और 2 पॉजिटिव। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, किसकी निकालनी है आपने, यहाँ पर आयरन की। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसको हम X डिनोट करेंगे और उसके बाद 6। और ये हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है दिस इज ए बेसिकली न्यूट्रल कंपाउंड, तो 0 होगी। उसके बाद क्या है, +2। तो जो आयरन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। तो ये भी एग्जाम्स में निकालनी आ सकती है आपके। अब इसी केस में देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन 2 पॉजिटिव। तो क्या बनेगी यहाँ पर बच्चों, आर्गन 30, वो हमारे पास आर्गन में कितने होते हैं, Fe2 पॉजिटिव की निकालनी है तो आर्गन 18 और 3D 6 हो जाएगी। अब D के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4s एम्प्टी होगा, 4p भी एम्प्टी होगा और 4d भी क्या होगा, एम्प्टी होगा। अब इस केस में यदि आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी बच्चों, क्योंकि वाटर के 6 मॉलिक्यूल थे तो क्या बनाओगे आप, sp3d2 बनाओगे। क्यों बनाओगे, क्योंकि वाटर इज ए वीक लिगेंट, वो वीक लिगेंट है तो वो बैक पेयरिंग नहीं करेगा। कि देर इज नो बैक पेयरिंग ऑफ ए इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस इन द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन द sp3d2। क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, राइट द IUPAC नेम ऑफ, IUPAC नेम लिखना है आपने, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। हमारे पास पहला है निकल्स कोबाल्ट, उसके बाद यहाँ पर बेसिकली ये कार्बोनाइल ग्रुप है बच्चों CO का 4 टाइम्स। अब इस केस में हमारे पास सेकंड है COF6 3 नेगेटिव। अब यहाँ पर निकल का एटॉमिक नंबर 28 दे रखा है हमारे पास, बेसिकली कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर दे रखा है यहाँ पर हमारे पास 27।
अब इस केस में हमारे पास यदि सबसे पहले आप इसका राइट डाउन करते हैं नेम, तो नेम क्या बनेगा बच्चों, देखो टेट्रा कार्बोनाइल, ये हमारे पास टेट्रा कार्बोनाइल निकल, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज जीरो होता है, न्यूट्रल कंपाउंड है। ये मैं आपको बेसिकली टेबल कराने वाला भी हूँ क्योंकि एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी हमारे पास, sp3 बनेगी। 4 टाइम है यहाँ पर, तो क्या लिख दोगे sp3। उसके बाद COF63 नेगेटिव, तो इसका नाम क्या होगा, हेक्सा फ्लोराइडो। उसके बाद कोबाल्ट और थर्ड आयंस बन जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी बच्चों, F6 टाइम में sp3d2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद बच्चों मैं कुछ नोमेनक्लेचर आपको कराने वाला हूँ, नोमेनक्लेचर, उसके साथ साथ वीवीटी थ्योरी के क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए फाइनल में इंपॉर्टेंट रहे। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, हमारे पास बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने क्या लिखा है यहाँ पर K4, तो काउंटर आयंस होंगे। यहाँ पर आयरन हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होंगे या आयंस होंगे बच्चों। Cn हमारे पास लिगेंड। उसके बाद ये 6 क्या होता है, दिस इज ए कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कुछ रूल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली ये रूल्स आपने जस्ट ओनली लर्न करने अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ताकि आप कोई भी फॉर्मूले को राइटिंग करें या कोई भी फॉर्मूले का नेमिंग करें तो ये आपने अपनी कॉपी के अंदर डिनोट करके इनको आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ नोमेनक्लेचर ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब हम राइट डाउन करते हैं बेसिकली, तो लिगेंड F नेगेटिव होगा तो उसको क्या लिखोगे आप, फ्लोराइडो लिखोगे। ठीक है ना, ये बेसिकली काफ़ी आपको टेबल्स कराऊंगा मैं ये। यदि हमारे पास Cl नेगेटिव होता है तो बच्चों उसको क्या लिखोगे आप, क्लोराइडो। Br नेगेटिव होता है तो ब्रोमाइडो। I नेगेटिव होता है तो आयोडाइडो। Cn नेगेटिव होता है तो साइनो या फिर साइनाइडो। OH नेगेटिव होगा तो क्या लिखोगे आप, हाइड्रोक्सो। और यदि CO32 नेगेटिव होगा तो कार्बोनेटो। यदि NH2 नेगेटिव होगा तो क्या राइट डाउन करोगे, इमाइडो। O2 नेगेटिव होगा तो ऑक्सो या फिर ऑक्साइडो। C2O42 नेगेटिव होगा तो ऑक्सालेटो। SO42 नेगेटिव होगा तो सल्फेटो। उसके बाद यदि H नेगेटिव होगा तो क्या लिखना है बच्चों आपने, हाइड्राइडो। ठीक है ना। उसके बाद यदि आपके पास है NC, हमारे पास यहाँ पर क्या था NC और S नेगेटिव, तो इसको आप क्या लिखोगे, आइसोथायोसाइनेटो। NO3 नेगेटिव होगा तो नाइट्रेटो। N2 नेगेटिव होगा तो नाइट्राइटो। N होगा बेसिकली बच्चों। CH3COO नेगेटिव होगा तो एसीटेटो। उसके बाद यदि NH3 हमारे पास है तो बेसिकली चार्ज जीरो होगा इसके ऊपर, इसको हम एमाइन लिखना है आपने, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास CH3NH2 होगा तो मिथाइल एमाइन लिखोगे बच्चों, चार्ज इस पर भी जीरो रहेगा, न्यूट्रल कंपाउंड है। वाटर होगा तो उसको एक्वास लिखोगे। C होगा कार्बोनाइल, इस पे भी चार्ज जीरो रहेगा। NO पे भी चार्ज जीरो रहेगा, इसको हम क्या बोलोगे, नाइट्रोसाइल। और PH3 हमारे पास फॉस्फाइन। उसके बाद ये डाई मिथाइल है, यहाँ पर ऐसे EN के रूप में आ सकता है, इथेन 1,2 डाईएमाइन इसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्राइडिन का फार्मूला क्या होगा बच्चों, C5H5N। अब यहाँ पर इस पे चार्ज जीरो होगा, ये भी न्यूट्रल कंपाउंड है। यदि PPH3 आ जाता है तो इसको हम क्या लिखेंगे, PC6H5 का थ्राइस, तो चार्ज जीरो रहेगा, तो इसको आप क्या लिखोगे, ट्राईफिनाइल फॉस्फाइन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के अंदर। बेसिकली यदि कॉम्प्लेक्स आयंस हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होते हैं बच्चों, तो क्या लिखना आपने, निकल को निकलेट, जिंक को जिंकेट। ठीक है ना, ये आपके एग्जाम्स के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इसलिए मैं आपको ये जस्ट ओनली बता देता हूँ स्पीड से। उसके बाद यदि कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, आयरन है तो फेरेट, पीटी है तो प्लेटिनेट, उसके बाद क्रोमियम है तो क्रोमेट, सिलिकॉन है तो सिलिकेट, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट, कॉपर है तो बच्चों क्यूपरेट, एजी है तो आर्गनेट। यदि गोल्ड है हमारे पास तो क्या लिखोगे आप, यूरेट। यदि पीडी है तो प्लेडेट, और यदि एम है तो मैग्नेटेट। याद रहेगा आपको ये। अब देखो हमारे पास नोमेनक्लेचर है, और ये वो नोमेनक्लेचर मैं आपको कराऊंगा जो 100% आपको फाइनल में मिलेंगे। तो पहला हमारे पास है बच्चों CONH3 का 4H2O और Cl। अब यहाँ Cl2 है, तो सबसे पहले हम कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे बच्चों, हम लिगेंड से स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखोगे, टेट्रा एमाइन, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में चलेंगे क्योंकि हमारे पास दूसरा लिगेंड्स भी है। तो सबसे पहले नंबर किसका आएगा, टेट्रा एमाइन एक्वा, और उसके बाद ये क्लोराइडो। उसके बाद कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद क्या है बच्चों बाहर, क्लोराइड। अब इसको देखो आपने निकालना है, इस पे चार्ज जीरो, इस पे चार्ज जीरो, न्यूट्रल कंपाउंड है, ये मैंने साइड में निकाल रखे हैं एक्स किसका निकालना है, कोबाल्ट का। तो x प्लस जीरो दोनों पे चार्ज जीरो है, इस पे चार्ज -1 है, और ये बाहर क्या है हमारे पास +2 है। तो x की जो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +3। सेकेंड देखिए हमारे पास, सेकेंड है बच्चों CrNH3। उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल 3 टाइम्स है, 3 पॉजिटिव और Cl3। अब यहाँ कहाँ से स्टार्ट करोगे, सेम वही, यहाँ पर हमारे पास ट्राई एमाइन, उसके बाद ट्राई एक्वा, और उसके बाद क्रोमियम। बच्चों नेगेटिव होता तो क्या लिख देते, नेगेटिव वाला लिख देते, ठीक है ना। अब यहाँ पर सीधा क्या लिखोगे आप, क्रोमियम लिख दोगे।
उसके बाद थर्ड क्लोराइड, ये हमारे पास सेकंड का नेम हो जाएगा बेसिकली नोमेनक्लेचर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली इसी के अंदर बच्चों CONH3 का 6 और 3 पॉजिटिव Cl, तो हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, और ये क्या बन गया, थर्ड क्लोराइड बन गया। बिल्कुल सिंपल वे से लिखवा रखे हैं मैंने आपको, ये सारे बिल्कुल लर्न करने आपके एग्जाम्स के अंदर, और इन्हीं को चेंज करके नेमिंग में आ सकते हैं, ये आपने सारे प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों CONH3 का 5Cl2, तो इसका नाम क्या लिखोगे, पेंटा अमाइन कोबाल्ट, और सेकंड ये हमारे पास इस पे चार्ज 0 है, तो 0 इज इक्वल टू क्या है, 2 क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास है हेक्सा अमाइन, उसके बाद क्रोमियम लिख दोगे बच्चों, और इस पे चार्ज 0 होता है, ये 0 पड़ा है, उसके बाद क्या लिखोगे, थर्ड क्लोराइड लिख दोगे। तो क्लियर हो गया, ये सारे IUPAC नोमेनक्लेचर आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों K2PdCl4, तो इसका नाम क्या लिखना है आपने, अब यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ पर पोटासियम टेट्राक्लोराइडो, और ये हमारे पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए क्या लिखोगे बच्चों, प्लेडिडेट लिख दोगे। अब यहाँ पर चार्ज 4 है, बेसिकली देखो इसका हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो X+4 माइनस इस पे चार्ज 1 होता है, इसके -2 लेके चलोगे तो क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों सीजियम FeCl4, तो क्या लिखोगे, सीजियम टेट्राक्लोराइडो और फेरेट, और इस पे चार्ज कितना है बच्चों, +1, इधर क्या है 4, तो क्या लिखोगे, थर्ड लिख दोगे। नेक्स्ट हमारे पास है पोटासियम मैग्नीज साइनो, अब यहाँ पर क्या लिखोगे, पोटासियम हेक्सा साइनो, उसके बाद मैग्नेट, और ये मैग्नेटेट बन गया हमारे पास, और यहाँ पर 6 है बच्चों, यहाँ पर 4 है, तो क्या लिख दोगे, सेकंड लिख दोगे। क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, तो बाकी बच्चों ये हमारे पास काफ़ी बेसिकली 40 हैं, तो इन 40 IUPAC नेम को आप देख सकते हैं, तो 1 बाय 1 मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इनको आपने जल्दी से प्रिपेयर करना है अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास और कुछ हैं, तो ये सारे 1 बाय 1 आपने प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि ये सारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको करा रहा हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से, तो ये देख लीजिए, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला हुआ है, ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पोटासियम वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो बेसिकली आप पोटासियम वाले को देख सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट दिखाता हूँ आपको अभी। ये हमारे पास बच्चों है, इन केस ऑफ ए लिगेंड्स हैव ए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स विद ए सच लिगेंड्स नेम विद रिटन इन द ब्रैकेट, एंड इफ इज ए 1 मोर देन ऑफ ए 1, एंड वी यूज, क्या यूज़ करेंगे उसके लिए, हम बिस करेंगे बच्चों 2 के लिए, ट्रिस किसके लिए यूज़ करेंगे 3 के लिए, और टेट्रा किस के लिए यूज़ करेंगे 4 के लिए। तो ये हमारे पास देखिए बेसिकली, अब यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, देखो डाई अमाइन, हमारे पास क्या पड़ा है बच्चों, डाई अमाइन, उसके बाद क्लोराइडो, और ये हमारे पास मिथाइल अमाइन प्लेटिनम, और उसके बाद सेकंड क्लोराइडो। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इनको भी आप जल्दी से प्रिपेयर कर लीजिए अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ताकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाला है, तो 1 बाय 1 नोट करते जाइए, क्योंकि ये सारे मैंने वो कराए हैं जो आपके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों राइट ए फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, अब आपने फॉर्मूला लिखना है बेसिकली, तो फॉर्मूले वाले भी मैं आपको टॉप मोस्ट करा रहा हूँ, तो 1 बाय 1 देखिए। सबसे पहले हमारे पास है सोडियम डाई, यहाँ पर साइनाइडो यूरेट है। अब यहाँ पर सोडियम पहले होगा, क्योंकि बेसिकली सोडियम का नाम नंबरिंग पहले है, तो उसके बाद यूरेट को AU लिखोगे, और CnO2 टाइम्स है तो इसका ट्वाइस कर दोगे, क्योंकि Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cn पे 2 नेगेटिव हो जाएगा इस केस के अंदर, क्योंकि यह 1 टाइम होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बच्चों बेसिकली ये ट्रीस वाले भी हैं, पोटासियम टेट्राहेक्सोस जिंकेट वाला भी है, इसको भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये सारे आपने एग्जाम्स के लिए बेसिकली प्रिपेयर करने हैं 1 बाय 1, तो जल्दी से देखते चलिए इन सभी को आप, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। अब मैं आपको बेसिकली VBT थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अब हमारे पास बेसिकली बच्चों देखिए VBT थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सबसे पहले यदि कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं बच्चों, तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए हाइब्राइड ऑर्बिटल इन स्पेस की यदि बात करें, तो यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो sp3 बनेगी, उसको हमारे पास हाइब्राइड क्या बनेगा उसका टेट्राहेड्रल। यदि 4 ही है कोऑर्डिनेशन नंबर तो dsp2 भी लिख सकते हैं स्केयर प्लेनर के रूप में, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा VBT थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है 5 है तो sp3d बनेगी बच्चों, तो टेट्रागोनल बाइपिरामिडल बोलेंगे। यदि 6 है तो sp3d2 और d2 sp3 बनेगी, जिसके अंदर ऑक्टाहेड्रल बनेगी। अब आपने 1 बाय 1 देखना है, ये सारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है बच्चों निकल CN4O2 नेगेटिव। अब एक चीज़ की आपको पहचान बता देता हूँ, यहाँ पर यदि बच्चों हमारे पास 4 टाइम है 6 टाइम है तो इससे ही आपने हाइब्रिडाइजेशन बना देनी है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 टाइम है तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp3 बनेगी। अब वो डिपेंडेंट करेगा कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड
है या फिर वीक लिगेंड है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए निकल की निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या होगी, निकल को मान लिया x, ये हमारे पास बच्चों 4 टाइम है, तो -1 ऊपर चार्ज दे रखा है -2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई निकल की, यहाँ पर +2 आ गई। अब आपने एटॉमिक नंबर याद करना है 1 बाय 1 ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल। निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट डाउन किया, आर्गन 18, 3d8 और उसके बाद 4s2। अब निकल का एटॉमिक नंबर बेसिकली 28 होता है। अब हमने क्या निकालना है, निकल 2 पॉजिटिव का, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कहाँ से करेंगे, 4s2 में से। तो हाइब्रिडेशन हमारे पास क्या बनेगी, dsp2 बनेगी। अब क्यों बनेगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो बच्चों क्या करेगा, बेसिकली बैक पेयरिंग करेगा। अब जब बैक पेयरिंग करेगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये सारे डिटेल्स में आपने बेसिकली करना है। अब देखो निकल क्या कर रहा है बच्चों, 3D के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 8 4s एम्पिटी है, 4p एम्पिटी है। अब यहाँ पर हाइब्रिडेशन हमारे पास क्या बनी, dsp2 बनी। तो dsp2 कैसे बनेगी, यहाँ से ये बैक पेयरिंग करेगा, ये कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, यहाँ पर ये हमारे पास एम्पिटी रह गया। तो हमारे पास फॉर्मेशन किसकी की हमने, निकल CN4 2 नेगेटिव की। तो हमारे पास क्या बचे, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ए 4 लिगेंड्स। तो इस केस में आप क्या लिखोगे कि इन द कॉम्प्लेक्स द इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, सो दिस इज ए डायमैग्नेटिक, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बैक पेयरिंग कर चुका है ऑलरेडी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बच्चों CN। उसके बाद लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलोगे। हाइब्रिडेशन हमारे पास क्या बनेगी, बेसिकली इसकी जो स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी, dsp2 बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास सेम एज इट इज़ है बच्चों, निकल हमने क्या ले लिया, टेट्राक्लोराइड ले लिए यहाँ पर। अब इस केस में निकल का एटॉमिक नंबर हमारे पास आपको पता ही है 28 है। तो आपने क्या लिखी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल 2 पॉजिटिव, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आएगा, +2 आएगा। अब इस केस में हमारे पास निकल 2 पॉजिटिव आयंस की यदि बात करते हैं बच्चों, तो D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3D के अंदर 8। अब यहाँ पर हमारे पास 4s एम्पिटी 4p एम्पिटी रहेगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन रही है निकल पॉजिटिव की, क्यों बन रही है, क्या रीज़न दोगे इस केस में बच्चों, हमारे पास जो Cl है, Cl नेगेटिव, दिस इज़ ए वीक लिगेंट, ये वीक लिगेंट होगा। अब जब वीक लिगेंट होगा तो ये बैक पेयरिंग नहीं करेगा, तो हाइब्रिडेशन क्या कर दोगे आप, आगे से फर्दर ले लोगे यहाँ पर 4s और 4p, क्योंकि यहाँ पर कितने टाइम था, ये 4 टाइम था। तो हमारे पास क्या करोगे, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ए 4 लिगेंट, मीन्स इज ए दिस इज ए sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन गई बच्चों, ये क्लियर है। तो ये क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये आपने 1 बाय 1 मैं आपको कराता चलूँगा। तो इस केस में देखिए, अब यदि आपसे एग्जाम्स में पूछ ले कि जो ये कॉम्प्लेक्स बना है ये पैरामैग्नेटिक बना है, क्यों, ड्यू टू द रीजन क्या दोगे इसका, कि प्रेजेंस ऑफ ए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, किसके अंदर, D वाले के अंदर। Cl नेगेटिव था, वीक लिगेंड, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री बनेगी इसकी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, ये इस टाइप से। अब आपने देखना है कि कौन सा डायामैग्नेटिक है, कौन सा क्या है बच्चों। जिसके अंदर डायामैग्नेटिक होता है बेसिकली वो कम्प्लीटली फील्ड होगा, जिसके अंदर इनकम्प्लीटली फील्ड होगा मतलब वो पैरामैग्नेटिक होगा, उसमें डी ट्रांजिशन भी होगी, नंबर ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होंगे बेसिकली। अब उसके अंदर बेसिकली जो डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली होता है वो कलर की फॉर्मेशंस भी देगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपने। हमारे पास नेक्स्ट है बच्चों निकल CO4। अब सबसे पहले निकल का एटॉमिक नंबर लिखा आपने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करोगे। अब निकल की हमारे पास क्या है, आप देखो इस केस में, अब ये कार्बोनाइल है, इस पर चार्ज 0 होता है, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इस केस में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी sp3। अब 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब जो कार्बोनाइल है बेसिकली न्यूट्रल कंपाउंड है, तो ये बच्चों क्या कराएगा, बेसिकली बैक पेयरिंग कराएगा। तो बैक पेयरिंग कराने के बावजूद D वाला कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, 4s वाला खाली हो गया। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मेशन जो बन रही है निकल CO4 की, तो क्या बनेगी बच्चों, 4s और 4p। अब इस केस में ऑल इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हैं, पेयर्ड होने का वजह क्या लिखोगे, डायामैग्नेटिक। जो हमारे पास CO है दिस इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, जियोमेट्री क्या बनेगी बेसिकली बच्चों इसकी sp3 बनेगी, टेट्राहेड्रल इसकी शेप बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके एग्जाम्स के अंदर, आयरन का बच्चों। आयरन आपने दे दिया H2O6 3 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर आयरन का कितना होता है 26, आर्गन 18, 3d6 4s2। अब इस केस में बेसिकली देखिए आप सबसे पहले क्या निकालोगे आप यहाँ से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयरन की कितनी है बच्चों +3, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कहाँ से करेगा, एक 2s में से करेगा और एक D में से कर देगा। तो ये हमारे पास D के अंदर कितने हो गए बच्चों, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस केस में यहाँ पर 6 पड़ा है, तो क्या लिखोगे आप sp3d2 लिख दोगे। तो कहाँ पर जाएगी ये बात, अब ये नेक्स्ट 4D वाले में चली जाएगी, क्योंकि ये बैक पेयरिंग नहीं कर पाएगा। तो इस केस में हमारे पास यदि बैक पेयरिंग नहीं करता तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये दिस इज़ ए वीक लिगेंड,
तो हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप क्लियर कर जाओगे। क्लियर हो गया ये भी। तो रीज़न क्या लिखा बच्चों आपने, फॉर्मेशन ऑफ Fe H2O6 और 3 पॉजिटिव। तो हमारे पास बेसिकली क्या बना, ये कॉम्प्लेक्स इज ए पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी हमारे पास, sp3d2 बनी। जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल रहेगी बच्चों। वाटर क्या है यहाँ पर, वीक लिगेंड है। नेक्स्ट हमारे पास COF6 3 नेगेटिव है बच्चों। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास 27। तो राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, +3 आई तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करोगे। 4s2 में से चला गया एक, 3d6 में से चला गया। अब हमारे पास बेसिकली बच्चों क्या होगा, F6 जो है हमारे पास, जो F है दिस इज ए वीक लिगेंड। यदि वीक लिगेंड है तो बैक पेयरिंग नहीं कराएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। तो इसका कॉम्प्लेक्स बना दोगे बच्चों। तो क्लियर हो गया ये, आप इसको देख लीजिए, तो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही हमारे पास, कोबाल्ट NH6 दे दिया बच्चों। सबसे पहले क्या निकालोगे आप, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। अब इस केस में सबसे पहले तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करनी है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर देते हो तो पैरामैग्नेटिक देखना है आपने, डायमैग्नेटिक देखना है, कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन सा वीक लिगेंड है, इसके अकॉर्डिंग आप इन सभी को कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एज इट इज़ ऐसे ही है बच्चों, इसको भी आप देख लीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो 1 बाय 1 इन सभी को आपने अपनी बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना। तो देख लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन सारे बेसिकली आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके एग्जाम्स के अंदर। अब मैं थोड़ा सा आपको करा देता हूँ लिमिटेशन ऑफ ए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। लिमिटेशन क्या थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। इट इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ एजम्पशन। इसमें क्या थी बच्चों, नंबर ऑफ एजम्पशन इन्वॉल्व थी। इट डज नॉट गिव द क्वान्टिटेटिव इंटर, हमारे पास क्या था, इंटरप्रिटेशन ऑफ ए मैग्नेटिक डाटा। ये मैग्नेटिक डाटा को नहीं बता पाया। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो हमारे पास बेसिकली कलर एग्जिबिट हो रहा था किसके माध्यम से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के माध्यम से, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद इट डज नॉट गिव द, ये तो बेसिकली आपको ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों। इट डज नॉट गिव इन द एग्जैक्ट प्रेडिक्शन रिगार्डिंग इन द टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ ए 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। ये नहीं बता पाया। ये डिस्टिंक्स किसके बीच में नहीं कर पाया था, वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बारे में नहीं बता पाया। तो क्लियर हो गया बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे जो मैंने अभी आपको कराए हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इंपॉर्टेंट लेके आएंगे आप सभी के लिए। बाय।